जो नाते पाक में शीरीं जबान लगती है, क्या सुभान अल्लाह भी हम ही को कहना पड़ेगा? लगता है कुछ दिनों के बाद शेर भी हम ही लोग पढ़ेंगे, नारा भी हम ही लोग लगाएंगे, इनाम भी पॉकेट से निकाल कर लोगों को दिखाएंगे, दूसरे पॉकेट में रख लेंगे। शुक्रिया हम नहीं आप लोग अदा करेंगे। ऐसे ही मौके पे मैं कहता हूं कि ये तसन्नो, ये अदाकारी कहां से आ गई, और सुन्नियों तुमको ये बीमारी कहां से आ गई। उस्ताद मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, सबक याद नहीं रहता, कान की जड़ में एक चांटा चपाक से लगाते हैं। चांटा लगाने के बाद क्या उस्ताद को ये कहना पड़ता है कि प्यारे स्टूडेंट मार लग गई, रोना शुरू करो? कहना नहीं पड़ता। इधर चांटा पड़ा, उधर तालिब इल्म खुद बखुद माई रे माई, बाप रे बाप चिल्लाने लगता है। अगर आप नबी के आशिक हैं, गौसो ख्वाजा के मतवाले और शहदाई हैं, इश्क के जुमलों की चोट आपके दिल पे पड़ रही है, तो आपसे कहा जाएगा कि सुभान अल्लाह कहिए, तब कहिएगा। गुफ्तगू से जिंदगी के राबते कट जाएंगे। एक शायर ने कहा था कि गुफ्तगू से जिंदगी के राबते कट जाएंगे, इतना मत चिल्लाओ वरना फेफड़े फट जाएंगे। मगर दुनिया की बातों को लेकर चिल्लाइएगा तो आपका फेफड़ा फट सकता है। जब अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर चिल्लाइएगा तो आपके सीने की बीमारी दूर हो सकती है। एक बार बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह से किसी को तकलीफ नहीं। हाफ पैजामा वाले भी सुभान अल्लाह बोलते हैं, गोल टोपी वाले भी सुभान अल्लाह बोलते हैं, जिनके माथे पे सजदे का जला हुआ काला सा बड़ा सा धब्बा होता है, उस टीम के लोग भी सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। पांव फैलाकर मस्जिद में सीना पर हाथ बांधने वाली पार्टी, जिसको अहले खबीस कहा जाता है, वो लोग भी सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह सिर्फ गौसो ख्वाजा वाले पढ़ते हैं। एक बार मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। देखिए हमारे असलम भाई दिल खोले हुए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज्यादा दौलत तो नहीं दी है, लेकिन दिल के बहुत धनी और सखी हैं। अपने साहबजादे के खतना और अकीका के मौके पर अल्लाह ताला आपको 4 औलाद और अता करे। अब इससे ज्यादा एक ही माला में इससे ज्यादा बड़ी दुआ हम क्या दें। मैं आप सभी हजरात का वक्त जाया नहीं कर रहा हूं, ठंडी का मौसम है। मैं चाहता हूं कि आपके जज्बाते मोहब्बत सर्द न पड़े, बिल्कुल इश्क व वफा की गर्मी और हरारत मजमे से आपकी समातों से जाहिर होते रहना चाहिए। हजरत मौलाना नूरुल हुदा आलिमी, जो रजा जामे मस्जिद के लायको फायक, तेज तर्रार, बासलाहियत, जिम्मेदार, बावकार खतीब व इमाम है, इनको मुबारकबाद दीजिए। ये इतना बड़ा जलसा जो हुआ, शायर इस्लाम हजरत अजमत रजा भागलपुरी, अल्लामा सुल्तान रजा कादरी मुंबई, पीरे तरीकत हुजूर फखरे नेपाल अली पट्टी मद्दजिल्लहुल आली, उनकी जो तारीख आसानी से मिल गई। नौशाद एंड को जैसा साउंड सिस्टम जो मुजफ्फरपुर से लेकर लुधियाना तक जाकर के साउंड सिस्टम का रिकॉर्ड कायम करते हैं, धूम मचाते हैं, उनका इस मनाम खेदू की सरजमीन पर आ जाना ये इमाम साहब की मेहनत और काबिश का नतीजा है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन दूर नहीं है कि देखते ही देखते इससे भी बड़ा और शानदार जलसा हो सकता है। लेकिन अभी इस जलसे को कामयाब करना
ये आप सभी हजरात की मजहबी जिम्मेदारी और इखलाकी फरीजा है। शायर इस्लाम हजरत मुनीर रजा हलीमी 11:35 पर तशरीफ लाए हैं। पता नहीं एक मिलाद शरीफ या 2 मिलाद शरीफ करके आए हैं। होना तो ये चाहिए कि उन्हीं को मैं पेश करता, लेकिन इस वक्त मैं आपके और हजरत अजमत रजा भागलपुरी के दरमियान ज्यादा देर तक वास्ता बन करके नहीं रह सकता। एक कलाम, एक दौर, एक राउंड शायर इस्लाम हजरत अजमत रजा भागलपुरी का हो जाए, उसके बाद एक तकरीर होगी, तब शायर इस्लाम हजरत क्या हुआ, रुकिए ना भाई, एक के बार खत्म किए। मुशायरा है क्या? हमारे तरकीब से, हमारे तरतीब से जलसा चलेगा। आपका काम हो गया, आप पहली बार जलसा करा रहे हैं। हम रोज ये काम करते हैं, हमको ना मालूम है। अगर आप नातिया मुशायरा लिख देते तो काम चल जाता, लेकिन जलसा का मतलब है बीच बीच में मसलके आला हजरत का पैगाम भी हमारी कौम तक पहुंचना चाहिए। जलसा सिर्फ नाज शरीफ या नकाबत सुनने के लिए नहीं किया जाता है। जलसे का असल मकसद है वाजो तकरीर। अब तकरीर जब तक नहीं होगी तब तक तकरार नहीं होगी, जब तक तकरार नहीं होगी तब तक आप तमामी हजरात के हालात नहीं बदलेंगे। नातिया कलाम और मनकबत तो हम लोग अपने ईमान में हलावत महसूस करने के लिए सुना करते हैं। असल हमारे दीनी मालूमात में भी जानकारी जरूरी है, और जो साजिशें इस्लाम और सुन्नियत के खिलाफ चल रही है, उन साजिशों का पर्दाचाक भी तकरीर सुनिएगा तब होगा। बोलिए, पहले शायर इस्लाम हजरत अजमत रजा भागलपुरी को सुनिएगा। तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाकर बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, मुनीर रजा हलीमी मेरे इलाके के हैं और शेरो अदब की आबरू समझे जाते हैं। हम उनको नाराज जरूर कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम अपने फन के साथ, हम अपने फर्ज के साथ गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर सकते। 50 साल उम्र हो गई है और 35 बरस से हम मजहबी दीनी जलसे जुलूस और कॉन्फ्रेंस में नकीब की हैसियत से शिरकत करते हैं, और हिंदुस्तान का कोई शहर हमसे बचा हुआ नहीं है। बरेली शरीफ में उर्स आला हजरत में 25 साल लगातार मैं बोला हूँ। हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी मियां अलैहि रहमत व रिदवान की मौजूदगी में उनके अजहरी मेहमान खाने में मेरी नकाबत हुई है। मेरा भी तो कुछ तजुर्बा आप लोगों के काम आना चाहिए। हजरत अजमत रजा भागलपुरी को मैं पेश करूंगा, मगर इस माहौल में उनको पेश करना बहुत बड़ी बदअखलाकी मैं महसूस करता हूँ। 4 मिसरा जो मैंने शुरू किया था, पहले उसे मुकम्मल करता हूँ। जो नाते पाक में शीरीं जबान लगती है, हदीसे पाक का वो तर्जुमान लगती है, वो जिसमें सैयदे कौनो मका का इश्क न हो, वो जिंदगी कोई वीरा मकान लगती है। बिल्कुल, आप तमामी हजरात बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हमारे सुहेब भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ, मुबारक भाई भी आ गए। बोलिए, लचकती हुई एक डाली में कई फूल खिला करते हैं। इस शेर को सुनने के बाद कोई माय का लाल खामोश नहीं रहेगा। फूल लचकती हुई एक डाली में कई फूल खिला करते हैं, फूल बड़े प्यार से आपस में मिला करते हैं। आओ यारो, हम भी खिले अपने बागे वतन में, एक डाली में कई फूल खिला करते हैं। वाह, माशाअल्लाह। हुजूर, अपना हार मैंने पेश कर दिया, आपने कबूल किया। ये बहुत बड़ी बात है, आपने कबूल किया जी। माशाअल्लाह, हो गया, हो गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब ये देखिए, अब जितने लोग मोहल्ले में, गांव में, घर में, सड़क पे, चाय दुकान पे, हलवा पराठा के दुकान पे, या खिलौना वाले के पास, झूला वाले के पास है, सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि आप उस शायर को सुनने के लिए आप तमामी हजरात को मैं तैयार कर रहा हूं, जिनके नाम पर आप तमामी हजरात इकट्ठा हैं। हिंदुस्तान में
इस वक्त शेरो अदब की दुनिया में बहुत सा मशहूर व मारूफ नाम है, लेकिन अजमत रजा भागलपुरी जो है एक कामयाब तरीन शायर ही नहीं बल्कि एक फनकार का नाम है। अजमत रजा भागलपुरी का तरन्नुम, लबो लहजा, उनका अंदाजे तकल्लुम, उनकी शीरीनिये गुफ्तार, उनका जमजमाए अफकार, उनका लखलखाए किरदार जब आप मुलाहिजा करेंगे तब आपको याद आएगा कि ये तो वही शायर हैं जिनका हम इंटरनेट में कलाम सुना करते थे, यूट्यूब पे जिनको हम देखा करते थे, पसंद किया करते थे। अब आप तमामी हजरात के सामने मैं ज्यादा देर तक हायल नहीं रह सकता। हजरत अजमत रजा भागलपुरी, मैं उनको पेश करने की जसारत करता हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि कितना शीरी तेरा अंदाजे बयां होता है। बिल्कुल नहीं चलेगा। आप तमामी हजरात का ये माहौल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप तमामी हजरात अपने अपने मजार में लेटे हुए हैं और हम आपके उर्स पाक में चादर पेश करने के लिए आए हुए हैं। जागिए, अरे हम तो जिंदा कौम हैं, हम जिंदा, हमारा दीन जिंदा, हमारा मजहब जिंदा, हमारा पीर जिंदा, हमारा गौस जिंदा, हमारा ख्वाजा जिंदा, हमारा आला हजरत जिंदा, हमारा साबिर कलियरी जिंदा, हमारा मखदूम साबिर पाक जिंदा, हमारा मखदूम कछौचा जिंदा। अरे हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो, इस जमी की वुसअतों पे आसमां बनकर रहो। जिंदगी का सबूत दीजिए। मैं शायर इस्लाम हजरत अजमत रजा भागलपुरी के लिए बड़ा कीमती शेर पेश करता हूं कि कितना शीरी तेरा अंदाजे बयां होता है। जब तक पूरा मजमा नहीं साथ देगा, एक मिसरे को 313 बार बोलना पड़ेगा तो बोलूंगा। देखता हूं कब तक आप खामोश रहते हैं। आपके सुकूत और जमूद का तातुल खत्म करने के लिए बार बार मिसरा बोलना होगा तो बोलूंगा। कितना शीरी तेरा अंदाजे बयां होता है, कितना शीरी तेरा अंदाजे बयां होता है। साफ बुलबुल के चहकने का गुमा होता है। शायर शीरी नवा सौगात लेकर आइए, अपने होठों पे नबी की नात लेकर आइए।